अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 3 ट्रांसलेटरी मोशन क्लास 11 के न्यूमेरिकल आज हम करने जा रहे हैं। इस न्यूमेरिकल्स में आपको टाइम, हाइट और रेंज, मैक्सिमम प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल हैं और ये चैप्टर अपने लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लॉन्ग तो आपको पता है इस क्वेश्चन से आता ही आता है। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं बगैर आपका टाइम ज़ाया किए। पहला न्यूमेरिकल, a projectile is launched with an initial speed of 21 मीटर पर सेकेंड। ये एक प्रोजेक्टाइल है, फर्ज कर रहे हैं इसको लॉन्च किया गया, इनिशियल स्पीड दी गई इसको 21.8 मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा एंगल इसका था थीटा जो है वो 35 डिग्री है विद हॉरिजॉन्टल। ये एक्स एक्सिस है और ये इसके वाई एक्सिस है। आपको पता है जब कोई नीचे से चीज़ ऊपर फेंकी जाती है तो जिस वेलोसिटी से हम फेंकेंगे वही इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। ये आप 9 से पढ़ते आ रहे हैं। डिटरमाइन दी टाइम ऑफ फ्लाइट, हमने क्या फाइंड करना है, टाइम, उसके बाद मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होता है इसको रेंज कहते हैं प्रोजेक्टाइल के केस में। डेटा मैंने यहाँ लिख दिया। इसके अलावा जी जो है वो आपके पास 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और ये फिक्स वैल्यू होती है। आपको ना भी दें तो आपको करनी पड़ेगी ये। अब हम इसके लिए 3 फार्मूले, टाइम का अलग से फार्मूला, हाइट का अलग से, रेंज का अलग से फार्मूला होता है। तो सबसे पहले हम फार्मूला लगाते हैं टाइम का, 2vi साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, 2 इंटू 21.8 और साइन ऑफ 35 डिग्री डिवाइडेड बाय 9.8 और 2 इंटू 21.8 एज इट इज़। फिलहाल साइन 35 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 0.57 डिवाइडेड बाय 9.8 है। तो ये टाइम हमारे पास आ रहा है 2.55 सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हाइट फाइंड करनी है। हाइट के लिए क्या फार्मूला होता है, वी आई स्क्वायर साइन ऑफ थीटा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। ऊपर दोनों पे स्क्वायर होता है और नीचे g होता है। ये तो आपने डेरिवेशन सारों की हुई है, इसलिए इसमें कोई इशू नहीं होगा। फार्मूले भी वैसे भी आपको गिवन होते हैं। प्रोजेक्टाइल के केस में आपको 2 ही चीज़ें चाहिए होती हैं, या तो इनिशियल स्पीड और थीटा, या कोई और एक आध चीज़ दे देंगे। ये 2 चीज़ें लाजमी दी जाती हैं अगर ये प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। v आपके पास 21.8 का स्क्वायर और साइन ऑफ स्क्वायर ऑफ 35 डिग्री डिवाइडेड बाय 9.8 इंटू 2। मज़ीद इसको सॉल्व करते हैं, 21.8 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय साइन 35 का जो वैल्यू होती है उसका स्क्वायर लिया जाता है, तो 0.57 का स्क्वायर जब होता है तो इसी तरह ये आ जाएगा 19.62 इंटू 9.8। इसको अगर हम टोटल कैलकुलेट करते हैं तो ये हाइट हमारे पास आ जाती है 7.97 मीटर। तीसरी चीज़ है रेंज। रेंज के लिए आपके पास क्या फार्मूला होता है, वी आई स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। वी आई आपके पास 21.8 का स्क्वायर साइन ऑफ 2 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 9.8। यहाँ पहले हम एंगल को 2 से मल्टीप्लाई करा के उसकी वैल्यू निकालेंगे, 21.8 होल स्क्वायर इंटू साइन ऑफ 70 डिग्री हो जाएगा डिवाइडेड बाय 9.8। सबको हम डालते हैं कैलकुलेटर में, तो हमारे पास रेंज आ रही है 45.6 मीटर। सिंपल से न्यूमेरिकल हैं। आपको जस्ट क्या चाहिए होता है,
दो चीज़ें आपको दे देते हैं, यहाँ सब कुछ फार्मूले भी गिवन होते हैं, बस आपने डेटा अच्छी तरह से पुट करना है और कुछ भी नहीं है इसमें। आसान आसान न्यूमेरिकल हैं सारे, लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत सारे हैं ये। नेक्स्ट देखें, द प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च हॉरिजॉन्टली। अब एक यहाँ पर हिल है जहाँ से यहाँ पर किसी ने प्रोजेक्टाइल को लॉन्च किया। हॉरिजॉन्टली का मतलब है ऐसे लॉन्च किया जाता है, लेकिन जाहिर है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से नीचे मूव कर रहा होता है। तो हाइट कितनी थी? 45.2 मीटर इस हिल की हाइट है जहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। और ये कहाँ पे गिरा है, कितनी रेंज इसने की है? 17.6 मीटर दूर जाके ये गिरा है हिल से। ओके, आपको पता है जब ऊपर से नीचे चीज़ फेंकी जाती है तो उसकी वी आई क्या होगी? 0, लेकिन वी एफ कुछ ना कुछ होगी। ओके, और उन्होंने क्या दिया? आपसे पूछ रहे हैं वेलोसिटी फाइंड करें, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विद विच प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड। तो अब स्टूडेंट दूसरे केस में तो और था, उसमें एंगल भी होता है, यहाँ पर एंगल नहीं होता। तो हमारे पास जो रेंज का इस केस में फार्मूला होता है वो होता है x इज इक्वल टू वी टी। इससे हम v निकाल सकते हैं। रेंज अगर हो हमारे पास, रेंज तो उन्होंने दे दी है 17.6, लेकिन इस पूरे सिनेरियो में टाइम का कोई भी जिक्र नहीं है। तो सबसे पहले फिर हम क्या निकालते हैं? टाइम। टाइम के लिए हम क्या करेंगे? y इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, यहाँ पर g आपने अपनी तरफ से लिख देनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो फिक्स होती है, वो देते भी नहीं होते, आपको खुद से ही लिखनी पड़ती है। ओके, y हमें दी हुई है कि हिल की हाइट कितनी थी? हाइट होती है y 45.2। इस 2 को मैं इधर ले आता हूँ, मल्टीप्लाई हो गया इधर 9.8 इंटू टी स्क्वायर, तो ये बनता है 90.4 डिवाइडेड बाय 9.8 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। इसको अगर आप मज़ीद करें तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 9.26, स्क्वायर रूट ले लेते हैं दोनों तरफ, तो टी आपको मिल जाएगा 3.03 सेकेंड। अब टाइम जब आ जाता है तो फिर हम जो वेलोसिटी है वो निकाल सकते हैं। यहाँ से वेलोसिटी जो है हमारे पास x कह देता हूँ मैं इसको, चलें x इज इक्वल टू वी टी, तो v इज इक्वल टू x बाय टी। x कितनी थी हमारे पास? 17.6 और 3.03, इसका आंसर है 5.79 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इस देखें, टू मैस इक्वल मैसेज कार्ड्स, दो कार्ड्स हैं जिनका मैस इक्वल है, रोल्स टुवार्ड्स ईच अदर, दूसरी तरफ आ रही हैं। एक कार्ड जो है रोल्स कर रही है टुवार्ड्स राइटवर्ड टू विद 2 मीटर पर सेकेंड, एंड अदर कार रोड लेफ्टवर्ड विद 1 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट सपोज करें ये एक कार है, एक कार्ट है और ये दूसरी कार्ट है, ठीक है। दोनों का मैसेज वो कह रहे हैं सेम है, m1 और m2 इक्वल हैं। एक मूव कर रही है राइटवर्ड विद 2 मीटर पर सेकेंड और दूसरी मूव कर रही है लेफ्टवर्ड विद 1 मीटर पर सेकेंड। कुछ टाइम के बाद वो क्या हो गई? कोलाइड, और फिर कंबाइन हो गई, एक सिंगल मैस बन गया, और उनकी कंबाइन वेलोसिटी यानी कि v1 प्लस v2 जो कंबाइन है वो हमने फाइंड करनी है। फाइंड देयर कंबाइन वेलोसिटी। दोबारा स्टेटमेंट को समझें, दो कार्ड्स हैं, एक राइटवर्ड और एक लेफ्टवर्ड मूव कर रही है। कुछ टाइम के बाद वो कोलाइड हुई और कंबाइन हो गई। कंबाइन होने के बाद उनकी कंबाइन वेलोसिटी पता करें। तो यहाँ हमें डेटा क्या क्या दिया हुआ है, डेटा को ज़रा गौर से समझें। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड क्वेश्चन है। m1 इज इक्वल टू m कह देते हैं और m2 को भी हम कह देते हैं m के, जो कि उन्होंने गिवन है। इसी तरह v1 उन्होंने क्या दी हुई है? 2 मीटर पर सेकेंड, और v2 जो है वो हम क्या करेंगे? अपनी तरफ से -1 लगा देते हैं। v2 क्या हो जाएगी? -1, क्योंकि एक लेफ्टवर्ड मूव कर रही है और दूसरी
राइट वर्ड मूव कर रही है, तो इसलिए हम एक की वेलोसिटी को प्लस कर देते हैं, दूसरी को माइनस कह देते हैं। तो ये दोनों की वेलोसिटीज हैं। अब हमने फाइंड क्या करनी है, जॉइंट वेलोसिटी उनकी फाइंड करनी है। तो ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। m1 v1 प्लस m2 v2 इज इक्वल टू m1 mv प्लस mv। अब देखें यहाँ पर मैंने दोनों वेलोसिटी यहाँ तो डिफरेंट थी, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा कंबाइन वेलोसिटी से मूव करना शुरू हो गया m1 और m2, तो इसलिए मैंने वेलोसिटी v ली है दूसरे केस में। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर m1 और m2 तो इक्वल है, मैं इसको mv1 प्लस mv2 लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू इधर से v कॉमन ले सकते हैं और mv हमारे पास सेम ही होगा, इसको मैं क्या लिख देता हूँ mv प्लस mv। ओके, यहाँ से क्या कॉमन है, v1 प्लस v2, m कॉमन ले लिया मैंने, इज इक्वल टू इधर से 2mv आ गया। ठीक हो गया, m तो m से हम कर देते हैं कैंसिल। अब v1 प्लस v2, 2 माइनस 1, v2 क्या है -1 है, डिवाइडेड बाय 2 को मैं इधर ले आता हूँ और ये कंबाइन वेलोसिटी हमारे पास आ गई है, वो है 1/2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ देखें, v कोलिजन के बाद चूंकि कंबाइन हो गई थी, एक वेलोसिटी बन गई थी, तो मैंने फिर दोनों को v का नाम दे दिया। m1 m2 तो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वो इक्वल मैसेज है, मैसेज दिए नहीं हुए लेकिन इक्वल है, इसलिए फिर हमने सबको m का नाम दे दिया दोनों को, और कंबाइन होने के बाद उसकी ये वेलोसिटी हमारे पास कॉमन आ गई। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्यूमेरिकल नंबर 7, अब 0.5 kg बॉल, एक बॉल है जिसका मैस कितना है, इसको हम 1 का नाम देता हूँ, 0.5 kg, और इसकी वेलोसिटी u1 कह देते हैं, वो कितनी है 4 मीटर पर सेकंड। इधर एक और बॉल पड़ा हुआ है जिसकी जो कि 3.5 kg का है, m2, और ये क्या है एट रेस्ट, ये u2 कह देता हूँ मैं इसको, रेस्ट में। ठीक है, 0.5 kg का बॉल है जिसकी वेलोसिटी कितनी है 4 मीटर पर सेकंड, और मूव कर रहा है राइट वर्ड्स। ये दूसरा बॉल रेस्ट पे है। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, उनकी वेलोसिटीज आप पता करें। कुछ टाइम बाद ज़ाहिर है ये इससे कोलाइड करेगा, इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, वो तो रेस्ट में है, तो उनकी वेलोसिटीज हमने निकालनी है आफ्टर कोलिजन। तो ये कोलिजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो हम इसका डेटा नोट कर लेते हैं। m1 देख लें हमें कितना है 0.5 kg, m2 हमारे पास 3.5 kg, u1 हमें दिया है 4 मीटर पर सेकंड, और u2 हमारे पास 0 मीटर पर सेकंड है। अब हमसे मांगा जा रहा है वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन ऑफ बोथ बॉडीज, यानी इसकी क्या वेलोसिटी होगी, दूसरे की क्या वेलोसिटी होगी। और कोलिजन चूंकि इलास्टिक है तो इसलिए मोमेंटम कंजर्व रहेगा। है, हमने क्या देखना है, वेलोसिटीज निकालनी है, तो इनके फार्मूले तो आपको पता है। v1 निकालने के लिए आपने जितने जो पूरे डेरिवेशन की हुई थी उसमें से आपने फार्मूला उठाना है, तो ये क्या बनता है m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 प्लस 2 इंटू m1 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ओके, अब यहाँ डेटा पुट करते हैं। ये वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल है आफ्टर कोलिजन, इसकी वेलोसिटी होगी, यानी इसकी वेलोसिटी हमने आफ्टर कोलिजन, इसकी वेलोसिटी भी हमने आफ्टर कोलिजन पता करनी है। m1 कितना है जी 0.5 माइनस 3.5 ओवर 0.5 प्लस 3.5 प्लस 2 इंटू 3.5 इंटू
ज़ीरो, u2 तो ज़ीरो है तो सारी टर्म वैसे ही ख़त्म हो जाएगी, तो इसमें वैल्यूज पुट करें ना करें कोई मसला नहीं है, इस टर्म का काम ख़त्म है क्योंकि ऊपर ज़ीरो आ रहा है। मज़ीद देखते हैं तो ये आ जाता है -3 डिवाइडेड बाय 4, तो वेलोसिटी 1 हमें मिल गई है -3 डिवाइडेड बाय 4 और मल्टीप्लाइड बाय 4 भी है, ये v1 भी है, u1 भी था मल्टीप्लाइड बाय 4 तो प्लस 0, ये इससे कैंसिल हो रहा है तो v1 कितनी आ जाएगी -3 मीटर पर सेकंड। मतलब ये होगा कि जो फर्स्ट बॉल है वो रीबाउंड हो जाएगा उन रिवर्स डायरेक्शन में इतनी वेलोसिटी के साथ। ठीक हो गया। अब m2 को देखते हैं, m2 पे क्या वेलोसिटी होनी है, v2 को हम निकालने की कोशिश करते हैं। देखें इधर नज़र आ रहा है ये बार हल्का था तो ये रिवर्स वेलोसिटी से ही वापस आएगा। तो v2 का आपको पता है 2m1 u1 ओवर m1 प्लस m2, ये तो सेम रहता है फैक्टर नीचे वाला, प्लस m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और यहाँ पर भी u2 वाला चक्कर ही चलता है। ये तो आपको पता है ना, दोनों फार्मूलों को याद रखने ट्रिक पता थी, ये इधर करना होता है और दूसरा रिवर्स में। ओके, v2 इज इक्वल टू 2 इंटू 0.5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 0.5 प्लस 3.5। ओके, ये अगली टर्म फिर ज़ीरो और ये u2 है वहाँ पे। अब देखते हैं v2 कितना आ रहा है, 8 और 8 को आधा करें तो 4 ओवर 4 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड, तो v2 कितनी होगी 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन न्यूमेरिकल नंबर 8 की तरफ। लास्ट न्यूमेरिकल स्टूडेंट बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी लग रहा है, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से इसको ड्राइव किया गया है। 17.5 ग्राम बुलेट इज़ फायर्ड एट अ मजल स्पीड। एक बुलेट है जिसकी जो मैस है वो कितना है 17.5। मैस ऑफ बुलेट को मैं MB कह देता हूँ 17.5 ग्राम, kg में लेके जाऊँ तो 17.5 इंटू 10⁻³ kg। इसकी स्पीड कितनी है VB, वेलोसिटी ऑफ बुलेट 582 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम दी गन विद, उसके बाद मैस ऑफ गन आपके पास उन्होंने दे दिया 8 kg का है, और जो लेंथ है वो बैरल की वो भी उन्होंने दी है। बैरल की लेंथ देने का कोई मकसद होगा तभी, वरना बैरल तो लेंथ यूज़ नहीं होती उसमें। 75 इंटू 10⁻² का मीटर। अब हमसे कहा क्या जा रहा है, हाउ लॉन्ग बुलेट ट्रेवल इन द उसमें। अच्छा, दूसरा ये है कि उसकी वेलोसिटी जो इनिशियल होगी ना, बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर मैं VB कह रहा हूँ चूँकि उन्होंने उसकी गन की वेलोसिटी का कोई जिक्र नहीं है तो मैं उसको फिर कहता हूँ VF और VI कह देता हूँ। VI 0 मीटर पर सेकंड है बिफोर फायरिंग दी गन। ठीक है, ये तो हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम करते थे कि जब तक फायर नहीं होता उसकी नीचे वेलोसिटी तो 0 रहती है, ये चीज़ हमने अपनी तरफ से लिख दी है। उसके अलावा S या लेंथ हमारे पास जो है वो बैरल की कितनी है 75 सेंटीमीटर। तो पहले में आपने क्या फाइंड करना है, हाउ लॉन्ग टाइम फाइंड करना है पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में फोर्स फाइंड करनी है, हाउ व्हाट इज द फोर्स ऑन बुलेट वाइल इट इज इन द बैरल, बैरल में जब थी उस पर फोर्स कितनी लगी होगी, ट्राइगर ने कितनी लगाई है। तीसरी चीज़ जो है वो है इम्पल्स, जे आपने फाइंड करना है। और जो फाइनल चीज़ है फाइंड दी बुलेट्स मोमेंटम एज इट लीव द सिस्टम, और डी पार्ट में आपने P फाइंड करना है। ठीक है, P ऑफ बुलेट B कह देता हूँ मैं इसको। ओके, सबसे पहले हम टाइम निकालते हैं, लेकिन टाइम के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए,
तो टाइम के लिए आप सोचें आपको कौन सी इक्वेशन लग सकती है। देखें इनिशियल वेलोसिटी दी है, फाइनल वेलोसिटी भी दी हुई है, ठीक हो गया। उसके बाद एक्सेलरेशन नहीं है हमारे पास, तो टाइम के लिए हमारे पास एक्सेलरेशन होना चाहिए। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगाता हूँ तो फिर भी मेरे पास एक्सेलरेशन होना चाहिए। एक्सेलरेशन नहीं है तो मैं एक्सेलरेशन कैसे निकालूंगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के, ठीक हो गया। वी आई स्क्वायर 2 इंटू ए तो मुझे पता करना है, एस हमारे पास देखें कितना दिया उन्होंने, डिस्टेंस सिर्फ बैरल का दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ना जी, 0.75 या 75 सेंटीमीटर, और कोई डिस्टेंस नहीं दिया हुआ। तो इसी को ले लेते हैं 75 इंटू 10⁻⁻², वी एफ का स्क्वायर 582 का स्क्वायर, और ये तो है ही 0। बाकी देखते हैं, 2 मल्टीप्लाई करा देते हैं, 150 इंटू 10⁻⁻², तो इसको मैंने इधर मल्टीप्लाई कराया 150, 582 का स्क्वायर। नेक्स्ट में देखें तो a इज इक्वल टू 582 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 150 इंटू 10⁻⁻²। ये सारा कुछ हमें डालना पड़ेगा कैलकुलेटर में, तो हमें a बहरहाल मिल जाता है 2.2 इंटू 10⁵, 2.2 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या मिल गया, ए मिल गया, ठीक हो गया। अब हम टाइम निकाल सकते हैं, यहाँ पे इसको पुट करें, t इज इक्वल टू वी एफ 582 माइनस 0 ओवर ए कितना आया 2.2 इंटू 10⁵। तो टाइम हमारे पास कितना आ जाता है, कैलकुलेटर में इसको पुट करते हैं 2.6 इंटू 10⁻⁻3। इतने सेकंड बुलेट जो है वो उसने ट्रेवल किया बैरल के अंदर। नंबर 2, व्हाट इज द फोर्स। फोर्स चूंकि ये न्यूटन लॉ की बातें हो रही हैं, तो हमारे पास F इज इक्वल टू डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी, ये वाला फार्मूला हम अप्लाई करेंगे क्योंकि हमें मैथ दिया है, इसके अलावा वेलोसिटियाँ दी हुई हैं, तो हम मैथ्स को यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब उन्होंने पूछा क्या है, फाइंड द फोर्स ऑन बुलेट वाइल इट इज़ इन द बैरल। तो फिर हम मैथ्स किसका लगाएंगे वाला, हम मैथ्स लगाएंगे इसका बुलेट का, जो उसका मैथ्स होगा। बहरहाल चलें, एम वी एफ माइनस एम वी आई ओवर डेल्टा टी, या टी होगा। ये देखें वी आई तो 0 थी, इसको तो फारग कर देते हैं। एम कितना है 75 इंटू 10⁻⁻2, और स्पीड कितनी है 582 डिवाइडेड बाय टाइम कितना आया 2.2 इंटू 10⁻⁻3। तो फोर्स बनती है 3917। तो फोर्स कितनी आ गई 391 न्यूटन। ये हो गया हमारे पास बी पार्ट, और ये ए पार्ट था पहला। उसके बाद सी पार्ट की तरफ चलते हैं। सी पार्ट में हमें क्या दिया गया है, इसको मैं रेस कर देता हूँ, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। तो सी पार्ट में क्या पूछा है, फाइंड द इम्पल्स। इम्पल्स आपको पता है फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है, जे इज इक्वल टू, सी पार्ट की बात करते हैं, एफ क्रॉस टी। इम्पल्स क्या होता है, एक लॉन्ग फोर्स शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो लगती है उसको हम क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं, ठीक है। यानी आप इसको, या फिर आप दूसरी काम भी कर सकते हैं, आप कह सकते हैं कि एम वी एफ माइनस एम वी आई चेंज इन मोमेंटम को भी इम्पल्स कहा जाता है। लेकिन हमारे पास चूँकि फोर्स भी है और टाइम भी है, तो हम इसी को लगा देते हैं 2.2 इंटू 10⁻⁻3। तो हमारे पास
जे आ जाएगा और वो कितना आना है 10.2 kg पर मीटर पर सेकंड। ये जे आ गया। डी की बात करें, इसमें दूसरा फार्मूला भी लग सकता है। जे क्या होता है वैसे, चेंज इन मोमेंटम, तो हम इसको ये भी कर सकते थे mvf माइनस mvi इज इक्वल टू जे। चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इम्पल्स, है ना। तो दोनों में से आपको जो भी अच्छा लगता है आप लगा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। डी पार्ट क्या है, फाइंड दी बुलेट्स मोमेंटम। मोमेंटम तो आपको पता है, p इज इक्वल टू मास ऑफ बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ये तो सिंपल सा है, तो पहला में हो सकता था। खैर 0.0175 इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है 582, तो ये तकरीबन जो जे होता है वही इसका मोमेंटम भी होगा। इसको केजी मीटर पर सेकंड कहें या फिर न्यूटन सेकंड कह दें। तो स्टूडेंट ये आपके पास था लास्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपको कुछ ना कुछ यहाँ से गेन किया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हम आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत से जो चीज़ें करते हैं तो उसका आपको कुछ ना कुछ सिला भी हमें मिलना चाहिए।